हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं हॉप बाउल लॉ के बारे में। तो इसमें क्या होता है कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करते हैं किसी भी एलिमेंट का। तो इसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा हॉप बाउल लॉ। तो इसके लिए जो ये आप देख सकते हैं इस तरह कुछ इसका जो है तो स्ट्रक्चर होता है। इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि पहले किस सेल में इसका इलेक्ट्रॉन जो है तो वो फिल किया जाएगा। तो फर्स्ट जो फिल किया जाता है वो 1s में, ठीक, 1s1, ठीक। फिर 2s1 में फिल किया जाता है, फिर 2p में किया जाता है, 1s1 2s1, ठीक। s का जो सेल होता है लिखता हूँ, s में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल कितने फिल कर सकते हैं हम 2 कर सकते हैं। जो हमारा p होता है उसमें कितने फिल कर सकते हैं हम p में 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। जो हमारा डी ब्लॉक होता है उसमें हम 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। और जो हमारा एफ ब्लॉक होता है उसमें हम नंबर ऑफ 14 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। तो इनका जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो कुछ इस तरह बनता है बॉक्स, और बॉक्स के अंदर जब फिल किया जाता है इलेक्ट्रॉन को तो वो अपोजिट साइन में है तो फिल किया जाता है, ठीक। तो एस का बनाएंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक। उसमें अपोजिट साइन से दो सभी फिल कर देंगे। इस तरह कुछ फिल किया जाता है इलेक्ट्रॉन को शो करने के बाद। इसमें 5 आ जाएंगे, 5 बॉक्स। तो पहले जो है तो फिल किया जाता है 1s1 में, ठीक। 1s1 मतलब कि s में हम 2 फिल कर सकते हैं तो 1s2 हो जाता है, ठीक। तो 1s में पहले इलेक्ट्रॉन फिल होगा, सेकंड में 2s में फिल होगा, थर्ड जब फिल करेंगे तो 2p में होगा, 2p के बाद 3s में होगा, 3s के बाद 3s के बाद होगा 3p में, 3p के बाद 4s में, 4s के बाद होगा 3d में, 3d के बाद 4p में, 4p के बाद 5s में, 5s के बाद जो है तो हम फिल करेंगे 4d में, 4d के बाद किस में हम फिल करेंगे 5p में, 5p के अलावा 5p के बाद हम 6s में करेंगे, 6s के बाद हम किसको फिल करेंगे 4f को। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हमारा कार्बन है। कार्बन का जो एलिमेंट है तो कार्बन का एलिमेंट नेम है कार्बन, ठीक। इसको डिनोट करते हैं C से, ठीक। इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 6 होता है, ठीक। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे फाइंड करते हैं तो पहले क्या करेंगे 1s, तो s में कितने फिल होते हैं 2 हमने फिल कर दिया, ठीक। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे तो हमने 2 फिल कर दिया, अब बचे कितने 4। तो क्या करेंगे हम कॉमा लगाएंगे और फिर 1s के बाद 2s में भी 2 हो जाते हैं, बचे कितने हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2p में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, ठीक। तो जो ये है तो ये है हमारी कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे कि आप देख सकते हैं 2 2 4 प्लस 2 6 इलेक्ट्रॉन जो है तो हमने सेल्स में डिवाइड कर दिए। अब जब इसकी बैलेंसी निकालना है तो आपको लास्ट सेल्स में देखना है लास्ट कौन से सेल में है। लास्ट सेल में 2 वाले सेल में है तो 2 में कितने इलेक्ट्रॉन हमने फिल किया 2s में भी 2 किए, 2p में भी 2। तो इसका जो हमारा वैलेंसी होगी, वैलेंसी क्या हो जाएगी इसकी, क्या हो जाएगी 4 प्लस 4 भी हो सकती है और -4 भी हो सकती है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो हाफ फील्ड और फुल फील्ड दोनों होने के लिए आप देख सकते हैं जब ये फुल फील्ड अपना 4 इलेक्ट्रॉन जो है तो वो डोनेट कर सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्लोरीन का क्या है 17, इसको हम किससे डिनोट करते हैं Cl से, ठीक। इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन है तो अब ऐसे ही हम फिल करते हैं। पहले आएगा 1s2 में, 2s2 में, 2p6 में। जैसे आप देख सकते हैं 10 इलेक्ट्रॉन तो हमने फिल कर दिया। अब 2p6 के बाद हमने किसको बताया था 2p6 के बाद 3s2 में, ठीक। और 3p में कितने बचे जाएंगे 2 4 6 10 10 2 12, अब बचे कितने हमारे पास 5, ठीक। तो ये आ जाएगा 5। आप देख सकते हैं लास्ट हमारे पास कितने आ चुके हैं 7, मतलब इसकी वैलेंसी क्या होगी, वैलेंसी होगी -1,
इस तरह हम जो है तो वैलेंसी को फाइंड करते हैं। ठीक, फ्लोरीन है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फ्लोरीन। ठीक, फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने होते हैं, 9 होते हैं। तो कैसे फिल करेंगे, 1s2 2s2 2p6 नहीं जाएगा, 2p5 ही जाएगा, क्योंकि इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन है तो हम 2p5 कर देंगे। 2 4 और 5 कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक, तो इसकी जो वैलेंसी आएगी, वैलेंसी कितनी आएगी आप कमेंट में कर के एल्युमिनियम और कैल्शियम का बताइएगा। मैं इसकी बता देता हूँ, इसकी जो वैलेंसी आएगी वो कितनी आएगी, 5 to 7 मतलब कितना हो गया, 10। ठीक, 2 8। इसकी जो वैलेंसी होगी वो -1 होगी। कैसे, आप KLM भी पढ़े होंगे, तो K में हमारे पास KLMN। ठीक, K में 2, इसमें 8 होता है, तो 8 तो हमारे पास नहीं है, 7 है, तो इसलिए इसकी जो वैलेंसी है वो कितनी हो जाएगी, -1। दिस इज द हॉफ-बाउ लॉ, जिसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया। इसी तरह की नई वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।